मारूफ के साथ नहीं, आप नहीं अनल मुनकर के साथ बैठे हैं। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें कि मेरे वसान से वो पति था और असल में सबको पता है कि क्या हुआ। मैं इसलिए मौलाना कासिम साहब देख लो, ये झूठों को देख लो, आप इनके साथ बैठे हैं। अमर बिल मारूफ, आप अमर बिल मारूफ के साथ नहीं, आप नहीं अनल मुनकर के साथ बैठे हैं। आप एक दीनी आदमी हैं, आप कैसे चोरों के साथ जा सकते हैं? और मेलू नहीं लड़ा यहां से, वो 4 सत्ता से लड़ रहा है। और इंशाल्लाह फिक्र ना करो, इंशाल्लाह धांधली के बावजूद जीतेंगे। आपको पता है तख्त भाई, आपको पता है कि ना पाकिस्तान में जब मैं क्रिकेट खेलता था अपने अपने अंपायर होते थे, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता था। जब उनका मुश्किल वक्त आता था तो उनके अंपायर मदद करते थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारे अंपायर भी हमारे मदद करते थे। लेकिन एक दफा एक कप्तान पाकिस्तान से टीम हिंदुस्तान लेके गया और उनके अंपायरों के बावजूद हरा के आया उनको। वो आपका कप्तान था। इस तरह इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन कमिश्नर बददियानतदार आदमी जिसने 10 से 15 हजार जाली वोट डाले हुए हैं, मेरा चैलेंज है कि अवाम आज पाकिस्तान की हमारे साथ है, उसके बावजूद धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हमने हिंदुस्तान का किया था हिंदुस्तान जाके। अच्छा, अब 2 और मैं बातें करनी है तख्त भाई। एक, जो स्वात में हो रहा है, जो हमारे पुराने कबायली इलाके में हो रहा है, जब मेरी हुकूमत थी तो हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया था। अब सब जानते हैं कि हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। और आप सब जानते हैं कि मैं बार बार 20 साल कहता रहा कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। आप गवाह रहे हैं तख्त भाई, नौजवानों गवाह रहो कि मैं 20 साल कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की जंग है, हमें इस पर नहीं होना चाहिए। मैं कहता गया कि हमारे लोगों को किसी और की जंग में कुर्बान किया जा रहा है। 80,000 हमारे लोग कुर्बान हुए। कोई पाकिस्तान में टीटीपी नहीं थी। जब हम उनकी जंग में गए तो हर किस्म का पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। जब मेरी हुकूमत आई, आप सब गवाह हैं कि एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया हमने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को कहा कि हम तुम्हारे साथ अमन में होंगे, लेकिन किसी जंग में हम तुम्हारे साथ शिरकत नहीं करेंगे। और यह अमन हो गया। अब स्वात के अंदर जो हो रहा है और कबायली इलाके में भी, जो पुराना कबायली इलाका था, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूं कि आप जिम्मेदार हैं इसके। आपने कैसे इजाजत दी? बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, और बॉर्डर से ये जो लोग आए हैं और ये जो अब दहशतगर्दी हो रही है, और जो स्वात के लोगों ने कुर्बानियां दी थी जब उन्होंने नकल मकानी की, उनके घर लूटे गए थे, उनको नुकसान हुआ। जो ज़कात देने वाले थे, नकल मकानी के बाद ज़कात लेने वाले बन गए। कुर्बानियां दी लोगों ने। हमारे सरबराह हमें अमेरिका की जंग में लेके गया और कुर्बानी अवाम ने दी, खास तौर पे कबायली इलाके की अवाम और स्वात की
और मलाकंड की आवाम ने। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, फेडरल गवर्नमेंट मुझे जवाब दो कि क्या आपका सिर्फ यह काम रह गया है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, उसके ऊपर झूठी केसेस बनाओ, एफआईआर करवाओ, हमारे लोगों को जेलों में डालो, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाओ, शहबाज गिल को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, और अब आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। और महमूद खान चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आज कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को से पूछें कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो फिर हमें संभालने दें, हम करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। और जो आजम स्वाति से किया, उससे पहले जो कस्टोडियल टॉर्चर बंद करके तशद्दुद किया, उससे पहले शहबाज गिल पे और फिर सहाफियों पे, मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। इज्जत अल्लाह देने वाला है। आप मार के, तशद्दुद करके, जुल्म करके, आज तक दुनिया की तारीख में किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली। लोग नफरत करते हैं, लोग नफरत करते हैं जब जो जुल्म करता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों की राय रोक लेंगे और इस तरह के तशद्दुद करके जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा, उन्होंने कहा जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है, वो फना हो जाती है। जो भी आज ये बड़े चोरों को छोड़ रहा है और एनआरओ दे रहा है, वो इस मुल्क का गद्दार है और हम मुकाबला करेंगे इनका। मैं निकलूंगा इनके खिलाफ, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा। और तख्त भाई आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं, मैंने कॉल देनी है आपको, ज्यादा देर नहीं है। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया
चोरों को एनआरओ दे रहे हैं और अवाम के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, मीडिया को बंद करके सोशल मीडिया के पीछे मेरे ऊपर केसेस करके, ये अपने कानों से निकाल लो, ज़हनों में डाल लो। सब जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले। सारी कौम, मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है, ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ इन चोरों की, इन डाकों की गुलामी है, एक तरफ अगर तख्त भाई और मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस वक्त जहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम, एक मकरूज और गुलाम कौम बनेंगे। और अगर हम इस वक्त इनके खिलाफ खड़े होकर जिहाद करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इलेक्शन इनको हराएंगे और इस्लामाबाद के ऊपर जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक अवाम का समुंदर आएगा, तो इंशाअल्लाह अपने आप को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे, क्योंकि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत सिर्फ आजाद खुददार कौम की होती है।